अभी जो शाह साहब ने पॉइंट उठाया, मैं उनकी खिदमात की तारीफ करूंगा, क्योंकि जो 70 लोग ने मौत जो है वो खाई वहाँ पे समुद्र में दियारे गैर में, वो सारी लाशें रिकवर हुई, लेकिन उनका डीएनए की जरूरत थी, जो कि इनकी काविशों से जब मुझे ये पता चला तो मैंने वो फ़ौरन एज ए स्पेशल मैसेंजर भिजवाई। बाकी जो मैटर है इसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का है, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अपनी पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि आज ये मामला दोबारा उठाया गया है तो मैं अपने लेवल पे इंडोनेशिया का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में उसके साथ भी, और जो पाकिस्तान के एम्बेसडर इंडोनेशिया वो भी, और इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ इंडोनेशिया के साथ आज बात करूंगा इंशाल्लाह, और अपना जो भी छोटा मोटा सर सूख है उस पर जरूर इंशाल्लाह काम में लाऊंगा। फॉरेन मिनिस्ट्री को ये चेयर की तरफ से बयान देंगे कि 2 दिन में इस वाकया की रिपोर्ट आके बिल्कुल ठीक है। आई एम श्योर कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मस्ट बी सिटिंग हियर noting and taking your instruction, Mr. Speaker, but I'll also convey the same to the Minister of Foreign Affairs. Now, coming on to Balochistan, Mr. Speaker, if you recall, I had given the undertaking here कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी, और वो हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई। मेरी डोमकी साहब से खुद बात हुई, अफसोस भी किया, और जो जो नाम उन्होंने पुलिस से भी कहे वो भी मैंने डाले हैं। इंक्वायरी इज ऑन, उनका थोड़ा सा वेट कर लें। इसके बाद फैसला ये हुआ कि उस्मान साहब भी और दूसरे एमपीएस फ्रॉम बलूचिस्तान और सिंध उनको भी डाला जाए। अभी हम इस प्रोसेस में थे जिसमें चंगेज जमाली साहब ने ये बेड़ा उठाने की जो यस किया। डोमकी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा या आप इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से हेड कर लें उस कमेटी को, या कोई और हम जिसे इजाज़त दें। तो उन्होंने चंगेज जमाली साहब का इंतखाब किया। उनकी नोटिफिकेशन का प्रोसेस में थे, तो द मैटर हैज़ बीन टेकन सो मोटो बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देयरफॉर जितनी हमारी कोई एक्स्ट्रा जो हमारे जितने भी हमारे एक्स्ट्रा चाहते थे कोई स्टेप्स लेने, वो हमने रोक दिए, एंड वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एज टू व्हाट ऑर्डर कम्स फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बट एट द सेम टाइम जब मैं बात करता हूं मुझे डोमकी भाइयों की शहादत की, तो मुझे ये भी बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि 60 I'm using the word 60 FC people have been killed for the last 30 days. Who is going to be responsible for that? Who is going to pay for their blood? Are they not Pakistani? क्या उनकी माएँ नहीं है? क्या उनकी बहनें नहीं है? कौन उन पर जुल्म कर रहा है? कौन उनको मार रहा है? जाहिर है कोई दुश्मन मार रहा है। उस दुश्मन को भी हमने पकड़ना है। तो मैं समझता हूं जहां अफसोस हमारे डोमकी या हमारे बलोची भाइयों को होता है, वहां अफसोस उतना ही हमें इनका होना चाहिए, क्योंकि वो आपके पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, मेरे पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, पूरे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। हमें उनका भी एहसास करना चाहिए। जो भी दुश्मन इस वक्त ये काम कर रहा है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको इश्योर करता हूं मिस्टर स्पीकर, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड अगेंस्ट ऑल दोज हु आर अगेंस्ट पाकिस्तान, और इंशाल्लाह उनको पकड़ेंगे भी, उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, उनकी पूरी तफसील यहां पे इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर।